पेपर लीक आप बात कर रहे तो मुझे एक बात याद आ रही है। जब पेपर लीक वाली बात सपा उठाती है तो नीचे कमेंट में लोग लिखते हैं कि आप में तो खाली यादव लोगों की भर्ती हुआ करती थी और किसी बिरादरी की भर्ती नहीं होती थी। इस तरीके के आरोप भी सपा पे लगे हैं। खुश भी हमारे शहीद हो जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। 75% जो छटनी होगा उसको तो निकम्मा का मुहर मार के बाद भेजा जाएगा ना। तो आप इस लायक नहीं थे कि फौज में आगे रखा जाए। जिसको फौज निकम्मा करके भेज दे बाहर, उसको कौन नौकरी देगा। मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो अयोध्या में जाके राम को क्या बोलेंगे, क्या कैसे चेहरा दिखाएंगे। बेचारे राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं। मानत जब्त हो जाएगी उनकी ना, आपकी हमारी। हाँ। आप दोबारा मिलिएगा, हाँ। अपना नंबर दे दीजिए। हाँ। और मेरा भी ले लीजिए। अच्छा। और मेरी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आपको गिफ्ट में हो जाएगी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और सफ़ेद कपड़ों में देखकर आप ये अंदाज़ा तो ज़रूर लगा लिए होंगे कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज है और हम घोसी लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या समीकरण बैठ रहा है ये जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो गठबंधन से आपको जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, राजीव राजे हमारे साथ है। ये बताइए क्या लग रहा है, इधर तो दावा है 400 पार, कैसे देखते हैं इसको। 400 हम लोग को मिलेगा, उसके पार वाली जो सीटें बची रहेगी उनको मिल जाएगा। अच्छा। माहौल तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ। टीवी चैनलों पर जो दिखता है वो जमीन पर हकीकत कुछ और है। अच्छा। आप घूम रहे हैं यहाँ, है कोई यहाँ लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है। देख रहे हैं कि उठा बैठा, कान पकड़ कर उठना बैठना, माफी मांगना, लूटना, गायब है मैदान छोड़कर। अब आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी का कल रात देहांत हो गया, हमारी श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन उससे पहले से गायब हैं। कभी दिल्ली दिखाई देते हैं, कभी लखनऊ दिखाई देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पीले गमछे में इतनी ताकत है, किसी थाने में जाइए बस पीला गमछा दिखाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पल्लवी जी बेचारे, एक दिन आप चले जाए उस बेचारा जिलाध्यक्ष के लिए, बेचारा मार भी खाया और इन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया और अपना इन्होंने चरित्र क्या है बता दिया। हमारा कार्यकर्ता कोई मार खा जाए हम तो नहीं बैठेंगे, पहचानने से इनकार तो दूर की बात है। जो मार दिया उसको पता चलना चाहेगा किसके ऊपर हाथ उठाया है। गलती कर तो कोई और बात है। बेचारे चढ़ा पिटवा दे रहे हैं, कार्यकर्ता को पिटवा दे रहे हैं, अपने बबुआ को बलिया से बनारस, बनारस से घोसी, अब यहाँ से फिर बिहार जाएंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो घोसी लोकसभा सीट है वो किस तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने जो है वो किसी ना पार्टी देखी, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, हमने जो काम किया है वो सबके लिए किया है। लेकिन जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं MY फैक्टर पे काम करता है और दो ही पक्ष जो है वो आपको वोट देगा और कोई देगा नहीं, इस तरीके की बात है। पल्लवी जी, आपको भी पता होगा राजनीति में हमारे कम से कम हमारे गुरु जिनके चरणों में ने ककारा सीखा राजनीति का, वो क्रमशः श्रद्धेय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी और नेताजी रहे हैं। और हमको यही संस्कार दिया गया कि जहाँ से भी आप राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हो या विधायक सांसद बनना चाहते हो, वो क्षेत्र की जनता के दुख सुख में रम जाओ, शामिल हो जाओ, उनको लगे रहें। मैं 14 में चुनाव हारा और आज 24 हो गया, 19 में सीट कहीं और चली गई। न तो मैं क्षेत्र को छोड़ा, न तो पार्टी को बदला। और कितनी भारत सरकार की प्रताड़ना झेल रहा हूँ इनकम टैक्स छापे से लेकर आज तक। यहाँ अगर बाढ़ आया तो राजीव राय था, यहाँ कोरोना आया तो राजीव राय था, यहाँ लॉकडाउन आया तो राजीव राय था, यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो राजीव राय था। न जाने कितने बच्चों को गोद लेकर आना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शादियाँ करवाता हूँ। और जब कभी जिनकी मलेशिया से, आप इमेजिन कर रहे हैं, कोरोना काल में लॉकडाउन में मलेशिया में हमारे यहाँ के जिसमें माइनॉरिटी के भी थे, अति पिछड़े भी थे, राजभर भी बच्चे थे, फंसे हुए थे अपराधियों के चुंगल में, पासपोर्ट छीन लिया गया था। ये मंत्री थे, गुहार लगाया गया, नहीं गए, मैंने उनको वहाँ से लेकर आया। इन्हीं के समाज के बच्चे, बाबूलाल राजभर कोरोना में मर गए। 6 बच्चियाँ मासूम सी, एक बच्चा घर पे, कफन के पैसे नहीं, सबको गोद लिया, घर बनवा दिया। हजारों है, गिनवाना कम पड़ जाए। कहना चाहिए कि जब तक दुख सुख में नहीं रहेंगे और अचानक चुनाव में जातीय हर चुनाव में अलग जगह से इनका, जैसे देखिए अरविंद राजभर जी का 17 में बलिया से लड़े, बांसडी से लड़े, हार गए, जीत गए, कुछ हजार तो लोगों ने वोट दिया होगा। उनके बीच रहने के बजाय 22 में बनारस चले गए, किसी हमारे साथ गठबंधन करके। 17 में भाजपा के साथ गठबंधन किए थे, 24 में यहाँ आ गए फिर गठबंधन करके। तो जो व्यक्ति किसी क्षेत्र का नहीं हो सकता, किसी पार्टी का नहीं हो सकता, एक साथ नहीं रह सकता, चुनाव में सिर्फ आ जाओ तो जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। मुझे लगता था कि 17 और 22 के हार के बाद राजभर साहब को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर 24 में यहाँ आ गए। तो आप क्षेत्र के बीच में नहीं रहेंगे। जब जनता यहाँ बाकी उम्मीदवारों के चेहरे को देखती है तो उसको याद आता है कि राजीव राय हर दुख सुख में हमारे साथ रहे हैं। एक फ़ोन, एक मैसेज ही काफ़ी है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज चला तो दुनिया में कहीं भी मदद पहुंच जाती है। और बाकी 2 चेहरे हैं, एक जो अभी बसपा से हुए हैं,
एक बार यहाँ सांसद रह चुके हैं और हर चुनाव में किसी पार्टी से आ जाते हैं। जैसे राजभर साहब हर किसी पार्टी से आ जाते हैं, तो आप हर चुनाव में किसी अन्य पार्टी से आ जाओगे तो जनता भी आपको कहीं और भेज देगी। इस बार बलिया, बनारस, घोसी होते हुए बिहार के रास्ते में हम उनको भेजेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपके मुद्दे क्या दिखते हैं? आप अपने तरीके से अगर आप घोसी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हो पाया है या इन पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ आप खड़ा होकर इंटरव्यू ले रही है ना, ये पूरा इलाका बुनकरों का इलाका है और जिस तरह से हिंदुस्तान में किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए और आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बुनकर भाई भी आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं। वजह बड़ी साफ है, जो 72 रुपया फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी हमारी सरकार में, उसकी सरकार ने हटा दिया। 800 रुपया प्लस मिसलिनियस दुनिया भर का कर दिया। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, बाहर जाने का संसाधन कम हो गया। यहाँ सबसे बड़ा जो रोजगार का साधन था बुनकरों का था, उसको भूखमरी का कगार पर भेज दिया। जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम लोग जिस इलाके से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स में, पुलिस में हो या मिलिट्री में हो या पैरामिलिट्री में हो, हमारे बच्चे जाते थे। आप सड़कों के दोनों तरफ सुबह सुबह निकलेंगे तो लड़के दौड़ रहे होते। आज 6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जो फौज की नौकरी, जिसको हम सम्मान की भी नौकरी करते थे, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा 4 वर्ष का बना दिया। महंगाई बेकाबू है, ये पूरे देश की समस्या है। जहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। यूपी वालों को गुलामी लिख रखी है। आप 100 रुपये के अनाज पर 200 रुपये का फ़ोटो लगा के चूल्हा बुझाने का काम कर रहे हैं कि जो 400 का सिलेंडर था 1200 देंगे, तो यूपी वाले आपका चूल्हा इस बार ज़रूर बुझाएंगे। समस्याओं का नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर लोग कल्पनाथ राय की बात करके राजनीति तो शुरू करते हैं। अपने को कल्पनाथ राय कुछ लोग घोषित भी कर देते हैं, लेकिन कल्पनाथ राय को समझ नहीं पाया। हमारी सरकार थी, जो आजकल आप हर जगह दावा सुन रही होंगी कि एक सज्जन है जो बार बार उन्हीं के नाम लेते हैं, रंग रोशन ट्यूबलाइट लगा देने से विकास नहीं होता है। आजमगढ़ से मऊ अगर आप आई होंगी उधर से, तो 4 लेन राजीव राय के लेटर हेड पर बना है। जहाँ खड़ी है, यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग मेरे लेटर हेड पर बना है। जितनी बड़ी सड़कें हैं हमने बनवाया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर विधानसभा में बनवाया। अब रंग रोगन करके, जुमले बोल के, झूठ बोल के बेरोजगारी कहाँ से? किसी IAS IPS का लड़का या सांसद विधायक मंत्री का लड़का तो पुलिस में भर्ती होता नहीं है, मिलिट्री में भर्ती होता नहीं है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि सबका विकास किया है, उनको सोच इतनी छोटी है। अरे नौकरी जो पेपर लीक हो रहा है तो सबका हो रहा है ना, कोई भाजपा सपा वाले का थोड़े हो रहा है। भाजपा सपा वाले को हो नहीं रहा है। पेपर लीक आप बात करें तो मुझे एक बात याद आ रही है। जब पेपर लीक वाली बात सपा उठाती है तो नीचे कमेंट में लोग लिखते हैं कि आप में तो खाली यादव लोगों की भर्ती हुआ करती थी और किसी बिरादरी की भर्ती नहीं होती थी। इस तरीके के आरोप भी सपा पे लगे हैं। खुश हूँ आपने पूछा। ये वही लोग आरोप हैं लगाते हैं जो सदन में मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलते हैं 46 में 56 SDM भर्ती कर दिए। जब इनकी सोच है, व्हाट्सएप ज्ञान वाले हैं ना, हम तो चुनौती देते हैं। अब तो सरकार है, तो क्या जो 46 में 56 वर्ग उसे ले लिए हो क्या कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो? कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भर्तियाँ तो हुई ना, भर्तियाँ जाकर पूछो। भर्तियाँ हुई, शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियाँ हमारे यहाँ 5 लाख तो खाली शिक्षा विभाग में भर्ती हुई थी, पुलिस में भर्ती हुई, स्वास्थ्य विभाग में हुई, रेवेन्यू में भर्ती हुई। आप उसका 46 में 56 वाले क्या बोलेंगे? इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर आपको जनता एकदम विश्वास दे के आपको सीट देती है तो आप क्या मुख्य काम करेंगे? आप अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़रिए से क्या ऐसा काम है कि आपको आप जीतते हैं और क्या सबसे पहला काम आप करना पसंद? बुनकर, नौजवान और किसान। देखिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान होते हैं। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरह नहीं होंगे। समझना, हर जियोग्राफी की एक अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। हर एरिया का अगर जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल स्टेटस होता है। ये हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा वाले किसान हैं। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताऊँ, पूरे मऊ ज़िले में आग लग रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं हैं। 3 दिन पहले रईसा में आग लगी, 2 घंटे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और नीचे उतरने से इनकार कर दिया गाड़ी वाले ने। गांव वालों ने आग बुझाई। तो किसानों की गर्मी में फसल जल जाए, जाड़े में वो किसानों की फसल की रखवाली करे। बुनकरों का हाल बुरा हाल है, सबसे पहले इनको राहत दिलाएंगे। और हमारे यहाँ का नौजवान जो, जैसे हमारे घोषणा पत्र में आया, हमने अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। 4 साल में जो नौजवान, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, हमारे देश की सेना की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि जो हमारा सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करता था, वही रेगिस्तान में भी करता था, वही पहाड़ों में भी करता था, वही मैदान में भी करता था। 4 साल में आप रिटायर कर देंगे। देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, अगर भगवान न करे कुछ हो जाए तो कहीं हमारे सैनिक कमज़ोर न पड़ जाए। 17 साल में आप भर्ती करते हैं, 21 साल शादी की उम्र है, उससे पहले रिटायर हो जाएंगे।
और ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो 75% निकल जाएंगे उसको मल्टीनेशनल कंपनियां नौकरी देगी। दो बात है, आप श्वेत पत्र जारी करिए, कितने लोगों ने नौकरी दिया। अग्निवीर हमारे शहीद हो जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। और जिसको सेना 75% जो छटनी होगा, प्रैक्टिकली सोचिए 75% जो छटनी होगा उसको तो निकम्मा का मुहर मार के बाद भेजा जाएगा ना, कि आप इस लायक नहीं थे कि फौज में आगे रखा जाए। जिसको फौज निकम्मा करके भेज दे बाहर, उसको कौन नौकरी देगा? तो सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों को बेहाल कर रही है, बुनकरों को तबाह कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। मैंने बोला 100 रुपये का अनाज देकर गैस के चूल्हे को बुझाने वाली सरकार का दीपक इस बार जनता बुझा देगी। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनेगा, राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा। जनता राम को देख के वोट नहीं करेगी। अभी एक मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो अयोध्या में जाके राम को क्या बोलेंगे, क्या कैसे चेहरा दिखाएंगे? इनके पास यही देख, कितनी बेचारगी हो गई बेचारे के, इतनी बेचारगी हो गई कि हमको वोट नहीं देंगे तो भगवान राम के नाम पर वोट देते। हमारा बेचारा चुनाव आयोग रीढ़ की हड्डी तक नहीं बचा पाया है। अगर राम के नाम पर हमारा लिखा है ना उसमें कि किसी धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, लेकिन हमारे चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से पूछ ले। अरे देश के रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम है। जिस राम ने सबको लाया उस राम को तुम लाने का दावा कर रहे हो, ये भगवान राम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे? जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए राजपाट को त्याग दिया। इन्होंने राजपाट के लिए अपने आदर्शों को त्याग दिया। बेचारे राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं। राम जी भी बदला लेंगे इनसे। तो हमारे साथ राजीव राय जी हैं और इनका दावा है कि जनता पे पूरा विश्वास जता रही है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जनता जब आंख बंद करके खोलती है तो उनको लगता है कि पिछले 10-12 सालों से बीमार पड़ जाए। हमारे यहाँ एक आप पता नहीं वहाँ गई नहीं कार्यालय पर, एक संतोष राय मामा जी बहुत फेमस हैं, कल्पनाथ राय जी के साथ रहते थे। सुबह से 24 घंटा का उनका ड्यूटी है कि मैं कहीं भी रहूं, कोई गरीब आ जाए उसका इलाज कराओ, पैसे की दवाई नहीं हो, दवाई के पैसे नहीं है, पैसा दवाई दे दो, दवाई देकर खरीद कर भेजो। तो जनता को लगता है कि जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, बाढ़ आया, कटान आया, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ऐसे भी डे टू डे लाइफ में कुछ भी नहीं तो राजीव भैया हैं। तो अगर एक चेहरा दिखाई देता है तो जनता इस बार मेरा चुनाव लड़ रही है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो जनता के इशारे पर आगे आगे चल रहा हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, देखिए यहाँ उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जानते हैं क्या करने आए थे? सरकारी हेलीकॉप्टर से सरकारी कार्यक्रम करके आए थे उप मुख्यमंत्री जी IT सेल की बैठक करने। कहीं सुना था आपने? ये इस चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और IT सेल में कहा गया कि आप लोगों को खोजो जो जाकर यूट्यूबर्स को और मीडिया वालों को आम आदमी बन करके भाजपा के बारे में और राजभर के बारे में बोले। अरे भाई, जिसको बोलने के लिए भेजते हो उनको याद आता है कि जिसके लिए बोल रहे हो वो तो कान पकड़ कर उठक बैठक किया। और एक बात और आखिरी आपसे कहना चाहता हूँ, जिस उप मुख्यमंत्री महोदय ने उठक बैठक करवाया, माफ़ी मंगवाया, सबसे पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस बात की मांगनी चाहिए कि जब आदरणीय महेंद्र पांडे बुजुर्ग नेता कैबिनेट मिनिस्टर को मंच से माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी तो ब्रजेश पाठक ने उस दिन माफ़ी क्यों नहीं मंगवाया? उस दिन ताली क्यों बजा रहे थे? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात कर रहे थे, उस दिन माननीय ब्रजेश पाठक की अंतरात्मा क्यों नहीं जागी? जिस दिन मोदी जी, शाह साहब, जोगी जी के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, उस दिन भी इनका बुरा नहीं लगा। अरे माफ़ी मंगवाना होता ब्रजेश पाठक जी तो उस दिन मंगवाए होते जिस दिन गालियाँ दे रहे थे। नहीं मंगवाए, उस दिन मंगवाए होते जिस दिन भाजपा में शामिल करवाए। लेकिन आप तो इतने खुश हो गए गालियाँ सुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को कि उनको न सिर्फ भाजपा में ले आए, मंत्री बना के एकदम छोड़ा। जिस दिन कैबिनेट लाए उस दिन माफ़ी मंगवा लिए होते, जिस दिन कैंडिडेट बनाए उस दिन माफ़ी मंगवा लिए होते। तो ये जो एपिसोड था ना, आजकल वेब सीरीज़ और जो चलता है ना, एपिसोड सीरीज चलते हैं, उसका इंटरटेनमेंट चैनल का सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन का एपिसोड था जिसमें कंपटीशन लगा था? राजभर सबसे बड़े नौटंकीबाज है या ब्रजेश पाठक जी? ब्रजेश पाठक जी को उन ब्राह्मणों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्य लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब ये गाली दे रहे थे उनको तब ये सरकार में बैठकर मौज कर रहे थे। ये ऐसे लोग गुनाहगार होते हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, प्रेरित करते हैं कि गाली दे दो, बदतमीजी कर लो, कुछ भी कर लो, आपके साथ हम हैं। ये जो धरती है क्रांतिकारी धरती है, संस्कार की धरती है। संस्कार की धरती कभी अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। ये राजभर साहब को समझना होगा। अच्छा, कह रहे हैं कि जो बसपा जिनको उम्मीदवार बनाई है वो आपको सपोर्ट देने के लिए आए हुए हैं। मेरे को क्यों सपोर्ट देंगे? नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं गठबंधन को सपोर्ट दे रहे हैं और भाजपा का जो है वो टिकट वोट काटने के लिए। पल्लवी जी, जिसको जनता का सपोर्ट हो
जिसको जनता का सपोर्ट हो उसको किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मालिक ये लोग हैं, ये लोग मालिक हैं, ठीक है ना। कोई हमारा सपोर्ट, वो अपने को सपोर्ट कर लें, पहले अपने ही को सपोर्ट कर लें। इनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। और जो वहाँ से आए हैं पिछली बार कहीं और से थे, उसके पहले कहीं और से थे, और अगली बार पता न कहाँ जाएंगे। मुझे उन लोगों के, वो लोग हमारे साथ चल देंगे तो वोट मिलने वाला घट जाएगा। अच्छा। हाँ, इनके चेहरे इतने बदनाम हो चुके हैं कि अगर मेरे साथ चल दें तो जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये भी इन्हीं के साथ चलने लगा। मैं उन लोगों को दूर से ही प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़िए। आप जितनी मजबूती से लड़ेंगे रिएक्शन में उतने ज़्यादा वोट मुझे मिलेंगे। जितनी तेज़ ओम प्रकाश जी और उनके दोनों बच्चे और दोनों उप मुख्यमंत्री पाँचों जितनी बार यहाँ इस धरती पर आएंगे, जितने बयान देंगे, उतना मेरा वोट बढ़ेगा। इसलिए उनको वोट बढ़ाने वाली मशीन बोलता हूँ मेरा। देखे ना, घोसी उपचुनाव में सड़कें रौदी जा रही थी। उनसे कभी ब्रजेश पाठक से इंटरव्यू होगा तो आप पूछिएगा कि जब गए थे घोसी में तो कितनी सड़कों का दावा कर रहे थे। कसारा एक गांव है जहां की सड़कें ऐसी है कि मरीज अस्पताल में जाने से पहले मर जाएगा। वचन देकर आए थे कि मैं रिपेयर करा दूंगा। दूसरा चुनाव आ गया, एक मासूम सा बच्चा उतना छोटा उनके पास गया था कि दारू पिलाकर उसके घर पापा से लोगों ने ज़मीन लिखवा ली। कलेक्टर, डीएम, मीडिया सबके सामने बोले इसकी ज़मीन वापस कराओ, 2.5 लाख रुपये हम देंगे। कुछ दिन पहले मेरे पास वो बच्चा आ गया कि उप मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, डीएम धक्का मार के निकाल देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग के चेहरा बेनकाब हो चुका है, बदनाम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूँ, जल्दी जल्दी घोसी आइए, खूब बोलिए और बोलिए। जितना बोलेंगे उतने तेज वोटिंग मशीन से मेरे लिए वोट निकलेगा। तो हमारे साथ राजीव राय जी हैं। अब चुनाव जब होगा, वोट जब पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि इनके जो काम हैं वो कितने ग्राउंड पर दिखे हैं, जनता इन पर कितना विश्वास करती है। बाकी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं सारे चोर बेईमान इकट्ठा हो गए हैं भाजपा को हराने के लिए, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा कितनी बड़ी चोर पार्टी है। हाँ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला प्रकाश में आया है, पूरा देश देखा है कि भाजपा ने किस तरह से देश के पूंजीपतियों को डरा करके, धमका करके और जबरन वसूली करने का काम किया है। तो आपके सामने है, कौन डराता है, कौन धमकाता है, आप सब जान रही हैं। आप खुद राजभर समाज से आते हैं और जब आप देखते हैं कि आपके समाज के एक नेता को झुकना पड़ रहा है किसी के सामने, कैसा लगता है देख के? बहुत सुहलदेव के वंशजों का उन्होंने अपमान किया। यह समाज अंग्रेजों के सामने नहीं झुका और ये समाज का जो ब्लड है ये अब साबित हो गया है कि जो उसके जो पूर्व सांसद हैं हरिनारायण राजभर, जो शब्द का चयन करते हैं कि यह राजभर नहीं फला है, वह साबित उनका पुत्र कर गया। क्षमा राजनीति में मांगी जाती है, लेकिन वो अपमानजनक क्षमा थी। उसको लेकर यही नहीं, पूरे पूर्वांचल स्तर पर, पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर यह असर गया है। वो जो क्षमा मंगवाए हैं वो तरीका बहुत इनका गलत था। उससे इनका अब तो तीसरे पे क्या है, चौथे पे चले गए। अभी तो दिल्ली के लखनऊ में जाके घूम रहे हैं लोग, बाप बेटा कि मेरी सीट को सलेमपुर किया जाए या तो चंदौली किया जाए। अब भागने के डर लग रहा है। डर क्या, लड़ाई में नहीं है। हमारा कैंडिडेट कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो ट्रायल हम लोगों ने उपचुनाव में दिखाया, उस ट्रायल के हिसाब से हम लोग जीतने आज चुनाव जा रहे हैं। आज मैं कोपागंज के विभिन्न गाँव में मैं गया, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार में भी मैं पहुँचा हूँ। वहाँ ब्राह्मण लोग गेहूं कटवा रहे थे। ब्रांड फायर हैं, आप कह रहे हैं हार रहे हैं। अरे क्या ब्रांड फायर हैं वो? यही ना ब्रांड फायर हैं। मैं रहता, कोई सुहलदेव का असली वंशज होता, जिस तरह पाठक सामने माफी मंगवाने का काम किया, वहीं पर से उनका टिकट बिक देता कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। मर्द होते तो जब कहते हैं कि मैं गब्बर हूँ तो उनको वहीं टिकट बिक कर चला जाना चाहिए उसमें से निकल कर। इनको तो एकदम जाल में फंसा कर, जैसे चूहा को पेड़ में फंसा कर नचाया जाता है, इस तरह से वो समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से माफ़ी मंगवाई जाती है। यह समाज का बहुत बड़ा अपमान है, अति पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान उन्होंने उस दिन कराया है। नीतीश जी उतना बड़ा बयान दिए सदन के अंदर, क्या वो इस तरह से माफ़ी मांगे? तमाम सांसद महिलाओं के प्रति सदन में अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या इस तरह से वो लोग क्षमा मांगते हैं? सिर्फ नाक रगड़वाना बाकी रह गया था, बस वही नाक रगड़वा दिया तो काम इनका और बन गया होता। और हमारे आदरणीय प्रत्याशी जी ने कहा है ना कि जितने बार वो लोग आएंगे, जितने ये लोग बोलेंगे, उतना ही मेरा वोट बढ़ेगा। और जितने कारण हमारा सौर समाज में वोट है, सौर समाज की कोई ऐसी जात नहीं जिसका संपूर्ण हम लोग को वोट नहीं मिल रहा है। ये क्या बोलने से जीत जाएंगे क्या आप लोग? कौन? आप ही लोग। अरे हम लोग कहाँ बोले, बोल तो हो रहे हैं, बोल तो हो रहे हैं। हाँ, बोल तो आप लोग कैसे जीत रहे हैं? हवा भाई, हम जनता जिता रही है। हवा से कोई थोड़ा जीतता है, पब्लिक जीतती है, जनता जीतती है। 400 पार की बात हो रही है। 400 पार नहीं, 400 पार की हार।
अच्छा। 400 पार की हार वो बोल रहे हैं। आप समझ नहीं पाए असली बात जो नीचे। इस बार मोदी लहर इतना प्रचंड बहुमत ले आएगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। जब इतना मोदी रामपाल ले जाएंगे, राम। जब इतना प्रचंड बहुमत है तो फिर राम के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं? उनका एक प्रत्याशी मेरठ वाला राम का फोटो लेके वोट मांग रहा है। राम का फोटो, राम ही थे भाई। उनको दूरदर्शन पे राम ही जाना गया है। तो दूरदर्शन पर तो राम जाना ही जाता है। बहुत तो दूरदर्शन पर तो क्या टीवी चैनलों में कितने राम, कितने फिल्मों में राम होंगे, बने होंगे, राम का सीरियल किए होंगे, तो सब राम हो गए, वो राम हो गए। भाई सीरियल हम अभी राम का कर दूं तो राम हो जाऊंगा। और जो सीरियल रावण का किया था, इन्होंने तो जो रावण का सीरियल किया था उसको भी टिकट दिया था। हाँ, याद है ना कि जो इन लोगों ने जो रावण का वो किया था पार्ट, उसको भी इन लोगों ने टिकट दिया था। तो राम को भी यही टिकट देते हैं, रावण को भी यही टिकट देते हैं। हाँ, झूठ ही यही। जब्त हो जाएगी उनकी ना, आपकी, हमारी। आप दोबारा मिलिएगा, अपना नंबर दे दीजिए और मेरा भी ले लीजिए। अच्छा। और मेरी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आपको गिफ्ट में हो जाएगी। अच्छा, पक्का है? पक्का, वो देख लीजिए। याद रखिए, कैमरे याद पे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बोल रहा बात हूँ बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। याद कैमरे पर बोल रहा हूँ। नाम बताइए, परिचय, ताकि दोबारा। मेरा नाम देवनाथ यादव है। कहाँ मिलेंगे? यही मिलेगा। मेरा नंबर ले लीजिए ना। हाँ, देख लीजिए, कह रहे हैं अगर हार गए तो अपनी गाड़ी गिफ्ट कर देंगे। गिफ्ट कर दूंगा गाड़ी आपको। बहुत बड़ी बात बोल। बहुत छोटी बात है। आपकी समझ से बड़ी बात है। बहुत छोटी बात है। ये गाड़ी गिफ्ट करेंगे तुमको। मेरी तो औकात ही नहीं है भाई। नहीं, आप बड़े टीवी चैनल नहीं, पॉलिटिकल नहीं है। टीवी चैनल हार जाएंगे तो गिफ्ट करेंगे और जीत जाएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। जमानत जब्त हो रही है, मेरी बातें बड़बोलापन लग रहा होगा। जमानत उधर आपके लिए कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा की इतनी प्रचंड बहुमत है। अच्छा, ये बताइए, टिकट जब से मुझे मिला है 6 बजे से लेकर 1 बजे रात तक, सुबह 6 बजे से लाकर रात 1 बजे तक, 12 बजे तक मैं जनता के बीच में हूँ। मेरा फोटो कहीं आपने दिल्ली में देखा है, कहीं लखनऊ में देखा है। चुनाव क्षेत्र से पहले भाग जाना, ये आपने कहीं सुना है? जो चुनाव क्षेत्र में पहले नहीं दिखाई दे रहा है वो कुछ भी बोल ले। और फिर बोल रहा हूँ, ऐसी बातें बोलते रहे, लोगों को दिलों पर चुभती है कि आदमी हमारे दुख सुख में नज़र नहीं आया और आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये दोनों बाप बेटा तीनों का ना बड़बोलापन ही उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। हम नहीं दुश्मन है। यहाँ पे एक मैडम है, कांग्रेस है, क्या लग रहा है मैडम इस बार? 400 पार वाली जो बात कर रहे हैं, तो पार वाली उनको सीट मिलेगी, लेकिन यहाँ से भारी बहुमत से साइकिल दौड़ रही है और दिल्ली में 4 से 5 तारीख जाके हवा पंचर है साइकिल की। अरे अब यही बोल रहा हूँ ना, और बोले जितने ज्यादा हुटर लखनऊ से आएंगे उतने ज्यादा बम्पर वोट से साइकिल जीतेगी। देखिए, ये उन्हीं के छड़ी वाले लोग थे। उन्हीं की छड़ी से उनकी पिटाई कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है? छड़ी सहारे के बिना खड़ी नहीं हो सकती। इस बार वो छड़ी बेसहारा हो जाएगी। खूब बोले, मैं बोला, इनको बोल दिया दोनों बाप बेटों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, जितना वो बोलेंगे लिटिल स्टार, उतना उनकी भाषा दिखती है किसी के प्रति भी, कैसे भी अहंकार की भाषा, गाली गलौज की भाषा। इतना अहंकार होना चाहिए लोकतंत्र में। हमने तो नहीं, मेरे तो गुरु जनेश्वर मिश्रा थे, उनको कभी गुस्से में देखा है आपने? हम लोग नहीं कर सकते, जनता मालिक होती। और एक चीज़ बता रहा हूँ, आखिरी चुनौती आपके बीच दे के जा रहा हूँ उनको, कहीं आप मिले तो 10 सालों में या 5 सालों में या पिछले 3 सालों में 2 सालों में चुनाव से पहले कभी घोसी की जनता के दुख सुख में खड़ा कोई सबूत आपको दिखा दें। ये कोरोना हुआ था तो सिलेंडर में बाप बेटा सर पे लेकर ढो रहे थे, मरीज का इलाज करा रहे थे, बाढ़ आया तो अनाज बांट रहे थे, अपने समाज का किसी का इलाज कराए हैं, तो मैं राजनीति उसी दिन छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो कहीं दिखा ही नहीं है। देखा है यहाँ उनको? नहीं। उनके लोग जब फंसे थे तो खुद कहे थे कि इंटरनेशनल मामला है, राजू राय से संपर्क करिए, वो ला सकते हैं, मैं भले मंत्री है। आप एक राजभर हैं, ईंट भट्ठे पे काम करता था, मर गया। मैं इनको फोन किया, तुरंत पहुँचे लाल लश्कर के साथ, और हर दीपावली के दिन उनको मिठाई और 10,000 रुपया देते हैं, पढ़ाते हैं। राजभर जी इनको फोन किए थे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सब बड़बोलापन वाली बातें नहीं। इसी जिले में बहुत दूर में 10-20 किलोमीटर होंगे, कसारा में वो लड़के हैं, शहर में भी 2-4 लड़के हैं। उनका इंटरव्यू आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लेट इट कम फ्रॉम हार्सेस माउथ। जो विक्टिम रहे उनसे सुनिए। उन्होंने जब फ़ोन किया इस सोच कर के राजभर समाज के मंत्री हैं, उन्होंने भाई यूपी में मंत्री हूँ, हमसे पूछ के मलेशिया गए थे,
ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हो सकता है राजीव राय इसमें मदद करें। तब उस लड़के ने करके, आप यूट्यूब वगैरह पर भी जाएंगी, गूगल पर भी जाएंगी, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे पुराने। तब उस लड़के ने मुझे संपर्क किया और मैं सोचा कि विदेश मंत्रालय के संज्ञान में लाऊंगा, लड़ूंगा, पर कुछ नहीं हुआ। और इस हद तक हो गया कि मुझे वहाँ से अपने दोस्तों के सहारे भगवा कर कोलालमपुर ला के होटल में रखना पड़ा, इमरजेंसी पेपर तैयार करवाना पड़ा। और जो 10-12 हज़ार का टिकट मलेशिया से मिलता है, ये भारत सरकार के देने के 30-30 हज़ार रुपये का टिकट दिलाकर सबको मैं लेकर आया। उन्हीं के समाज का एक टंगुनिया गांव है, यहाँ जाइएगा, मैं नाम और पते के साथ बोलता हूँ, हवा नहीं बोलता हूँ। अवधेश राजभर लड़का था। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि भैया हमारे यहाँ के एक मजदूर था, अफ्रीका में मर गया है। मैंने बोला भैया अफ्रीका तो कंटिनेंट है, अफ्रीका में कहाँ, तो देश का नाम पता नहीं था। कागज़ वगैरह खोजा गया तो बुर्किना फासो एक छोटा सा देश है वेस्ट अफ्रीका में, उसका सील था। संजोग से वहाँ का मंत्री मेरा दोस्त था। 1 महीने बाद उस मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी में उसके घर ले आता हूँ, दर्शन करवाता हूँ और आर्थिक सहायता भी करवाता हूँ। तो सेवा जब करते हैं ना तब होती है। कहीं दिखा दें, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आप मीडिया में, आपको भी मैं चुनौती शब्द तो हार्ड हो जाएगा, कहीं से खोज कर दिखा दीजिए कि यहाँ के किसी दुख सुख में कभी खड़े हुए, कोरोना काल का दिखा, उससे बड़ा कोई नहीं आएगा ना मुसीबत। लॉकडाउन कोरोना से बड़ा नहीं आएगा ना, बाढ़ से कटान से नहीं आएगा ना, सर्दी बुखार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस दौर में भी नहीं आए सभी। और चुनाव आ गए हैं मांगने, दिखा दीजिए, राजीव राय का खोजिएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ये जो सीट है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि जो ये घोसी सीट है वो कभी किसी पार्टी विशेष की नहीं रही है। 2014 में यहाँ से बीजेपी जीती और 2000 जब दोबारा चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जब सपा और बसपा का गठबंधन रहा तो वो जीता। तो ये सीट, ये वाली जो सीट है घोसी, वो कभी किसी पार्टी की नहीं रही है, इसीलिए यहाँ सबकी दावेदारी अपने आप में तेज है। सब जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, कुछ अपना काम गिना रहे हैं, कुछ वादे गिना रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि हमने ये काम किया इसलिए आप हमको वोट दीजिए। बाकी जनता का क्या मूड है ये तो चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा, और घोसी से कौन जीतता है ये भी जनता ही तय करेगी। हम किसी और लोकसभा सीट पे आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।